हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ सीएनएस जहाँ पर हम एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर साइकोसिस को ट्रीट करता है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइकोसिस क्या होता है। मैंने कल एक शॉर्ट अपलोड किया था साइकोसिस का। अगर वो अच्छे से आपने एक बार देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट ईजी वे में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो साइकोसिस प्रोसेस को या फिर साइकोसिस डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। ओके। तो हम सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ साइकोसिस। तो साइकोसिस हम सबसे पहले जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए। साइकोसिस, व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस इज अ मेंटल कंडीशंस इन विच अ पर्सन लॉस कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। मतलब क्या होता है साइकोसिस? सबसे समझते हैं कि साइकोसिस क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे पेशेंट्स रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। मतलब वो अपने ही एक वर्ड क्रिएट करता है, वो अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करता है, बट वो वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम सोच मतलब हमें एक ख्याल आता है कि ऐसा कैसे होता है। मतलब हमारे ब्रेन में ऐसे क्या प्रोसेस होती होगी या फिर हमारे ब्रेन में ऐसे क्या चेंज होता होगा जिससे साइकोसिस होता है, या फिर ये जो पर्सन है ऐसे क्यों बिहेव करता है। वही हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। तो देखिए सिम्टम्स क्या है इसके। हेलुसिनेशंस, डिल्यूशन, डिसओरिएंटेड थिंकिंग एंड बिहेवियर। मतलब कि जैसे कि पेशेंस उन चीज़ों को देखने लगता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ओके। या फिर वो गलत बिलीव्स डेवलप करता है जिसे हम डिल्यूजन बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, अब देखेंगे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं। दिस आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट द साइकोसिस मेनली ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर इन द ब्रेन। अब ये D2 रिसेप्टर क्या होता है, मतलब कैसे इंक्रीज होता है या फिर क्या होता है, ये सब हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी फिलहाल इतना समझ लो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स की जो साइकोसिस डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। ठीक है। सो भी इस एंटीसाइकोटिक्स ड्रग का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं तो देखेंगे वही सिजोपेनिया, नेक्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन में ऐसे ड्रग्स हमें हमारे यूज़ होते हैं। तो सिंपल वर्ड में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्रेन को काल्म करते हैं, पेशेंट को नॉर्मल थिंकिंग में वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो यही हमने अभी इंट्रोडक्शन में यही देखा है। हमने यहाँ पे सब लिखा है, आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद देखेंगे, अभी ये तो समझा हमें कि साइकोसिस क्या होता है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या कैसे काम मतलब क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिससे साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। तो वही हम अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ साइकोसिस। व्हाट हैपन इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन में ऐसा क्या होता होगा कि अचानक से ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कोई है ही नहीं वो चीज़, फिर भी वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं ऐसी चीज़ है। मतलब वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट है डोपामाइन हाइपर रिएक्टिविटी। Excess dopamine, especially in the mesolimbic pathway, causes to the positive symptoms, hallucinations, delusion, aggressive, disoriented behavior। मतलब मतलब सबसे पहले रीज़न होता है कि जो डोपामाइन लेवल ज़्यादा होता है, स्पेशली जो हमारे ब्रेन का मिसोलिम्बिक पाथवे में डोपामाइन इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से पर्सन हेलुसिनेशन और डिल्यूशंस डेवलप होता है। ओके। तो हमने मैकेनिज्म एक्शन में पहला पॉइंट देखा कि डोपामाइन हाइपर रिएक्टिविटी, मतलब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक मिसोलिम्बिक नाम का पाथवे है, उसमें डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस अभी बताया था, डिल्यूशंस, एग्रेशंस, डिसओरिएंटेड बिहेवियर। ओके। सेकंड है डोपामिन हाइपो रिएक्टिविटी। हाइपर यानी कि बढ़ना, हाइपो यानी कि कम होना। मिसो कॉर्टिकल पाथवे, मैंने बोला कि डोपामिन इंक्रीज हो रहा है बट कहाँ पे, मिसोलिम्बिक पाथवे। और डोपामिन हाइपो मतलब कम हो रहा है कहाँ पे, मिसोकॉर्टिकल पाथवे में। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। लो डोपामाइन इज प्रीफ्रंटल पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स कॉज अ निगेटिव सिम्टम्स, सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशंस, फ्लैट इमोशंस, पोर थिंकिंग।
दूसरा पार्ट है जो दूसरा पार्ट में जो डोपामाइन कम हो जाता है जिसे मीसोकॉर्टिकल रीजन में अभी हमने देखा, इसके कारण निगेटिव सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लैट इमोशन, पुअर थिंकिंग। मतलब हमने मैकेनिज्म में दो एक्शन देखी है। फर्स्ट तो जो मेसोलिम्बिक पाथवे है उसमें डोपामाइन इंक्रीज हो रहा था, जिससे कि पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे थे, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब मीसोकॉर्टिकल पाथवे है, उसमें निगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होते जा रहा है। और एक ऐसे कई न्यूरोट्रांसमीटर है जो भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। सेरोटोनिन 5-HT also affect the dopamine release. 5-HT imbalance वर्सन साइकोसिस सिंड्रोम मीन्स कि जो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें जो डोपामाइन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जब सीरोटोनिन बिगड़ता है तो डोपामाइन डिस्टर्ब हो जाता है। मेन अगर मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के, तो एक ही मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन जानो, हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारा सोल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो मेसोलिम्बिक पाथवे है उसमें डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हम ऐसे एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज़ करेंगे जो उस बैलेंस को एकदम अच्छे से ठीक करे, मतलब जो कम हो रहा था उसको बढ़ाए और जो बढ़ा रहा था उसका कम करे, मतलब एकदम नॉर्मल प्रोसेस करे। ओके, सो ये देखिए हम एंटीसाइकोटिक ड्रग की अब मैकेनिज्म एक्शन जानते हैं। अभी पता है आपको टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, एक न्यूरोट्रांसमीटर पकड़े, उसमें टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन से डोपामाइन बनता है, आप सबको पता है। डोपामाइन से डोपा बनता है और डोपा अपने वेसिकल्स में जाता है, और वेसिकल्स में जाने के बाद वो वहाँ से रिलीज होकर D1 और D2 नाम के दो रिसेप्टर्स से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर वो अपनी एक्शन शो करता है। ओके, सो और सेकंड क्या कहा था मैंने कि 5-HT नाम का एक सीरोटोनिन है, मतलब सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर वो भी 5-HT अपने 5-HT2A रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन है जहाँ पर हमें डोपामाइन को ब्लॉक करना है, डोपामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, मतलब जो डोपामाइन सिक्रेट हो रहा था उसको उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं होना चाहिए, या फिर वो अपनी एक्शन नहीं शो होना चाहिए, इसलिए हमें डोपामाइन को ब्लॉक करना होगा। क्योंकि डोपामाइन का जो सिक्रेशन था या फिर डोपामाइन इंक्रीज हो रहा था ब्रेन में, इसलिए हमें उसे डिक्रीज करना पड़ेगा या फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो उस क्लासिफिकेशन का पहला जो टॉपिक है, मतलब जो पहला क्लास है, वो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो डोपामाइन को ब्लॉक करना है या फिर डोपामाइन को डिक्रीज करना है, तो हम जो डोपामाइन हमारे D2 पर जाके कनेक्ट होकर हमारे रिसेप्टर के साथ एक्शन शो कर रहा था, हमें उसको जाके ब्लॉक करना है। तो हम कौन सी ड्रग्स देंगे, टिपिकल। और सेकंड हमने जो पाथवेज बोला था या फिर सेकंड कंडीशन थी कि जो 5-HT था वो अपने 5-HT2A रिसेप्टर पर जाकर अपनी एक्शन शो कर रहा था। सेम वैसे ही जैसे हमने टिपिकल वाला पढ़ा था D2 वाला, वैसे हम 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो कौन से क्लासिफिकेशन है, अटिपिकल। ओके, तो क्या पढ़ा था हमने, डोपामाइन D2 ब्लॉकेज टिपिकल ड्रग्स and 5-HT receptor block is the atypical drugs. So dopamine D2 blocker block the D2 dopamine receptor। अगर हम D2 डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो डिक्रीज होगा डोपामाइन इफेक्ट इन द मेसोलिम्बिक पाथ में, और जिससे डिक्रीज होगा पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे, कम होंगे। जो हमने पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में अभी बात की थी वो कम होंगे। और सेकंड मैकेनिज्म में क्या था, 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, तो उसमें हम कौन सी ड्रग्स लेंगे, अटिपिकल ड्रग्स। ओके, सो atypical antipsychotic block the serotonin 5-HT2A receptor, this increase the dopamine। अभी 5-HT में लेवल हाइपोडोपामाइन अभी पढ़ा था ना हमने, मतलब डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है, तो अभी 5-HT वाले ड्रग्स देंगे तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज डोपामाइन करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम पता है किसी भी
किसी भी डिसीज़ या फिर किसी भी डिसऑर्डर की अगर आपको प्रॉब्लम पता है कि अगर उसमें प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाता है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे कि हमारा प्रॉब्लम था कि हमारे जो 5-HT है उसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो रहा था, तो अभी 5-HT2 में डोपामाइन का लेवल अगर हमने अटिपिकल वाले ड्रग्स दिए तो इंक्रीज कर रहा है डोपामाइन का लेवल इन द मेसोलिम्बिक पाथवे। ओके, हेल्प टू इम्प्रूव टू नेगेटिव सिम्टम एंड कॉग्निशन। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, सो हमने पढ़ा था, एक मिनट, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। ओके, एक है टिपिकल, ये वाले टिपिकल क्लास है, टिपिकल क्लास ये वाले ड्रग्स है जो टिपिकल क्लास के है, और ये ड्रग है जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। ओके, टिपिकल क्या था अब भी बताया, और टिपिकल क्या था अब भी 1 मिनट पहले ही बताया। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगी उसमें सब क्लासेस क्या है और वो कैसे ध्यान में रखे, ट्रिक कैसे यूज़ करें। देखो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर एग्ज़ाम में, जैसे कि जीपैट हुआ, नाइपर हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुए, सब जगह पर पूछता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से करना है। टिपिकल का मीनिंग समझाया था और टिपिकल का मीनिंग समझाया था। अभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। एंटीसाइकोटिक ड्रग में टिपिकल क्लासेस में सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन में सबसे पहले क्लास है हमारा एलिफेटिक साइड चेन, सेकंड है पाइपरिडिन साइड चेन, एंड थर्ड इज द पिप्राजिन साइड चेन। कैसे याद रखेंगे सब बताती हूँ। एलिफेटिक साइड चेन में दो ड्रग्स है, कौन कौन सी है, क्लोरप्रोपाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। एक है क्लोरप्रोपाजिन एंड सेकंड है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। सो एलिफेटिक साइड चेन में अगर हमें एलिफेटिक साइड चेन के ड्रग्स याद रखने हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि जो ये फिनोथायाजिन कैटेगरी है ना, तो इसके जितने भी ड्रग्स होंगे, लाइक ये दो ड्रग्स है, ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स है, जितने भी ड्रग्स है उनके नाम के पीछे जीन लगा होगा। जीन 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 दिख रहा है, ये जीन जीन जीन। ओके, सो फिनोथायाजिन आया है तो क्या याद रखेंगे, जीन। यहाँ पर भी लिखा है लास्ट में जीन, जीन याद रखेंगे। मतलब आपको अभी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कहीं भी ऐसा वर्ड दिखे लास्ट में जीन 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 ऐसे दिखे, जीन जीन, तो समझ जाना कि ये फिनोथायाजिन क्लास की ड्रग्स है। तो फिनोथायाजिन क्लास में सबसे पहले कैटेगरी आती है एलिफेटिक साइड चेन। ओके, सो एलिफेटिक साइड चेन में दो ड्रग्स है, क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ओके, क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखो दोनों ही ड्रग्स में प्रो लगा है, प्रो अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आएगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ध्यान में रखो, सबसे पहले फिनोथायाजिन देखा, फिनोथायाजिन की फर्स्ट क्लास देखी एलिफेटिक साइड चेन में दो हमने ड्रग्स देखा, जिसमें है क्लोरप्रोमाजिन, सेकंड है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, तो दोनों में ही प्रो लगा है। तो ऐसे याद रखो कि जो हमारे एलिफेटिक साइड चेन है वो क्या है, प्रो है, क्या है, प्रो है। ओके, सेकंड कैटेगरी है पाइपरेडिन साइड चेन। पाइपरेडिन साइड चेन में आपको याद रखना है रीड। कैसे याद रखोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है पिपरिडिन साइड चेन, ये रीड दिख रहा है, रीड, सो इसमें भी रीड ही आएगा। और थर्ड कैटेगरी है पिप्राजिन साइड चेन, पिप्राजिन साइड चेन। ओके, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे आप, पिप्राजिन साइड चेन में कौन से ड्रग्स है, ट्राइफ्लूपेराजिन एंड सेकंड इज द फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजिन एंड फ्लूफेनाजिन। ओके, तो आपको ये दोनों ड्रग्स ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमने तीन ही कैटेगरी के ड्रग अच्छे से देखे हैं, आप अच्छे से याद रखो यार, ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिपिकल क्लासेस और टिपिकल की सेकंड कैटेगरी इज द ब्यूटाइरोफिनॉन। ब्यूटाइरोफिनॉन में 3 ड्रग्स आते हैं, एक है एलोपेरिडोन, ट्राइफ्लूपेरिडोन एंड पेनफ्लोरिडोन। हेलोपेरिडोन,
ट्राइफ्लोपेरिडोन एंड पेनफ्लोरिडोल। ओके, सो ध्यान रखना कि जो ब्यूटाइरोफिनोन है वो क्या है, डॉल है। क्या है, डॉल, डॉल। तो इसके जो लास्ट में आपको डॉल 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 दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे याद रखो, अच्छे से ध्यान में रखो। जैसे ब्यूटाइरोफिनोन आएगा तो समझ जाना कि उसके जो ड्रग्स है उसके ड्रग्स के पीछे डॉल लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी थायोजेंथिन में एक ही ड्रग है, फ्लूफेनथायोजोल। नेक्स्ट है अडर हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 ड्रग्स आती है, मेनली इज द पिमोजाइट एंड लॉक्सोपिन। ओके, तो ये हुआ सब टिपिकल क्लासेस के। अब अटिपिकल को देखेंगे, जो सीरोटोनिन को ब्लॉक करता है, उसमें है क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, और ये जो पूरे ड्रग्स है ना, सबको ध्यान रखो। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सब एग्जाम में पूछता है, इजी है, आप 1-2 बार में अच्छे से करोगे और 1-2 बार में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जो आपको करना ही है। अब कुछ इम्पोर्टेंस बातें देखते हैं, मतलब कोई इम्पोर्टेंट ड्रग है जिनका पेपर में हमेशा पूछता है। जैसे कि हैलोपेरिडोल, अभी हमने पढ़ा था हैलोपेरिडोल। तो हैलोपेरिडोल मैक्सिमम ईपीएस कॉज करता है। क्या करता है, मैक्सिमम ईपीएस कॉज करता है। सबसे इम्पोर्टेंस मतलब ड्रग्स के बारे में ये पूछता है। ओके, सो जो हैलोपेरिडोन है, ये दवा सबसे ज़्यादा ईपीएस देती है। एनर्जी में एक्यूट साइकोसिस ड्यूरिंग दी जाती है। ओके, एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल है ना, जो हैलोपेरिडोन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि मैक्सिमम ईपीएस किस में है, तो हैलोपेरिडोन। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखो। सेकंड इज द क्लोरप्रोमाजिन। जो हमारी क्लोरप्रोमाजिन है, क्लोरप्रोमाजिन यह कॉर्नियल में डिपॉजिट बनाती है। पेशेंट्स को लाइक सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब कॉर्नियल को डैमेज करती है, कॉर्नियल में डिपोजिशन करती है और फोटो सेंसिटिविटी करती है। ये भी ध्यान में रखो, पूछता है। नेक्स्ट इज द थायोरिडाजिन। रेटिनुअल पिगमेंटेशन करता है, ब्राउन विजन। रेटिना में पिगमेंटेशन करता है, जिसमें हमारे जो विजन है, हम जो देखते हैं वो ब्राउन हमें हमारे जो आंखों के सामने ब्राउन दिखाई देता है, और एक क्यूटी प्रोलंगेशन भी करती है। ओके, देन फ्लूफेनाजिन भी याद रखो अच्छे से, बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आ जाती है। और टिपिकल वाले ड्रग्स, हाँ, ये ड्रग्स तो हमेशा याद रखना। ये रेस्पिरिडोन, हमेशा इसका क्वेश्चन आता है कि ये क्या करता है, हाइपरप्रोलेक्टिमिया करता है, हाइपरप्रोलेक्टिमिया करता है। जैसे कि जो मेल में गायनेकोमेस्टिया, मतलब जो मेल के जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाती है। आपको सबको पता है गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, तो ये वाला ड्रग्स हमेशा पूछता है। ओके, और एरीपिप्राजोल भी हमेशा पूछता है। D2 पार्शियल एगोनिस्ट है। ये क्या है, D2 का पार्शियल एगोनिस्ट है। मतलब सभी ड्रग्स है ना, जो अटिपिकल क्लास के जो सभी ड्रग्स हैं वो सीरोटोनिन का ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये अकेला ड्रग है जो डोपामिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब ही ड्रग है, ए फॉर द अजीब ड्रग है, इसलिए ये डोपामिन को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो हमने ये अभी तक पूरा पढ़ा अच्छे से। आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करो, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या क्या पढ़ा वो एक बार बताती हूँ। साइकोसिस मतलब क्या होते हैं, उसके हमने पूरे सिम्टम्स पढ़े। उसके बाद उसका यूजेस देखा, मेकानिज़म ऑफ साइकोसिस देखे, डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वही देखा। और हमारा प्रॉब्लम यही था कि हमारे ब्रेन में डोपामाइन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, डोपामाइन का लेवल डिक्रीज करना। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराना, फिर आप कौन सा भी MCQ या फिर कौन सी भी एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए
आप हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।